सबसे बड़े चुनाव का सबसे बड़ा दंगल अब पहुंचते हुए अयोध्या नगरी पहुंच गया है। नमस्कार, मैं हूं अजय और दंगल लाइव में आपका स्वागत है। राजा राम की नगरी अयोध्या, फैजाबाद जी बड़ी राजनीति का बड़ा केंद्र रहा है 3 दशकों से। राम मंदिर का मुद्दा, अयोध्या का मुद्दा, क्या इस मुद्दे ने क्या दिया इस नगर को? इस राजनीति ने अब अपना दामन तो छुड़ाने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। इस चुनाव में वो मुद्दा कहीं नजर आ नहीं रहा है। तो फिर 3 दशकों के इस शोर शराबे का हासिल क्या हुआ और आज अयोध्यावासी कहां हैं, क्या सोचते हैं और किन मुद्दों पर अब की बार वो वोट डालेंगे, ये बात हम समझेंगे आज दंगल लाइव में। मेरे साथ अयोध्या की पूरी जनता यहां मौजूद है और मौजूद है हमारे साथ तमाम नेताजी लोग जो फिर से एक बार वोट मांगने आए हैं। लेकिन इस बार के मुद्दे क्या हैं, आइए मिलवाता हूं मैं। हसन इकबाल, समाजवादी पार्टी। हसन इकबाल साहब, समाजवादी पार्टी से। मेरे साथ प्रवीण कुमार सिंह, बहुजन समाज पार्टी। अवधेश पांडे बादल, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जी। और आप व्यापार मंडल? जनार्दन पांडे, संयुक्त व्यापार मंडल, प्रदेश उपाध्यक्ष। जी हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं सत्ताधारी दल से। फिर से एक बार आपको वोट चाहिए जी। क्यों? अयोध्या के लोग आपको क्यों वोट दें? इसलिए क्योंकि हमने पूरे प्रदेश में विकास किया है और हम आने के बाद उससे ज्यादा विकास करेंगे। अयोध्या का विकास हुआ क्या? अयोध्या का पूरा विकास हुआ। पिछली बार आपके ही विधायक को जिताया था यहाँ पर लोगों ने। नारायण पांडे क्या किया? उन्होंने पूरा विकास किया। पूरे शहर के अंदर एक ट्रामा सेंटर, 300 शैया का जो हॉस्पिटल है, 2 ओवरब्रिज और हर तरफ जाल बिछा दिया उन्होंने। रोडों पर कोई गली कूचा नहीं मेरे छोड़ा। कपड़े पे धूल देख रहे हैं। दिन भर में अयोध्या में घूम रहा हूँ सुबह से आकर। लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ पर केवल शिलान्यास हुए हैं, काम कुछ नहीं हुआ। देखिए ताली बज रही है। काम हुआ है, पूरी तरह से काम हुआ है और काम दिखाई पड़ रहा है। अभी आप अपनी मर्जी क्या काम दिखाई दे रहा है? क्या एक फिर अखिलेश दिखाई दे रहा, फिर अखिलेश। ओवरब्रिज दिख रहा है, हॉस्पिटल दिख रहा है, जहाँ गरीब लोगों की बस्ती थी वहाँ रोडें दिख रही है। वहाँ अखिलेश यादव, पवन पांडे ने विकास करने का काम किया है। आप समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं? बीएसपी से जी। क्यों? आपकी दावेदारी क्या है? मेरी दावेदारी बिल्कुल स्पष्ट है कि हमने काम किया है और आज एक बार नहीं काम किया है। हम काम करते आए हैं, हम झूठा वादा नहीं करते हैं, हम घोषणा पत्र नहीं जारी करते हैं, हम काम पे विश्वास करते हैं और विकास करते हैं। ये तो यहाँ तो एक बड़ी सियासत होती रही है राम की, रहीम की, वो कहाँ गए मुद्दे? नहीं, राम की सियासत करने वाले लोग वो कभी भी सिर्फ जब चुनाव आता है तो राम का नाम वो लेते हैं और उसके बाद 5 साल वो दिखाई नहीं पड़ते। वो कहेंगे राम लला, हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो क्या उस राजनीति ने यहाँ पर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया है? हाँ सुनिए, हमने वो भी समय देखा है और हमारे साथ जितने लोग खड़े हैं वो भी समय देखे हैं कि जब यहाँ लाखों की संख्या में कर सेवक आए थे और वो भी समय देखा हूँ कि जब महंत परमहंस दास जी 50 आदमी नहीं पाए थे शिलादान करने के लिए, 50 आदमी इसी अयोध्या नगरी में। तो लोगों ने उस मुद्दे को नकार दिया? बिल्कुल नकार दिया है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो तब अब आपको कैसे जनता फिर से एक बार चुने? बीजेपी से आप हैं। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल के अंदर जो पूरे दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा किया है, जो देश में गरीबों के प्रति काम किया है, जो घर घर विकास की योजनाओं को पहुंचाया है, उस काम को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का कुशासन रहा है, भ्रष्टाचार रहा है, पूरे प्रदेश में दंगे हुए हैं। फैजाबाद में अमन चैन की धरती, फैजाबाद में कर्फ्यू लगा है, शाहगंज में दंगे हुए हैं, रुदौली में दंगे हुए हैं। आप एक बात का जवाब दीजिए। सुनिए, मेरे बच्चे मेरी बात सुन लो, ठीक है? सुन लो। ये हल्ला बोल संस्कृति के लोग हैं। हाँ। आप मुझसे सवाल कीजिए, जवाब लीजिए। मैं एक बात नहीं समझ रहा हूँ। मैं सुन लीजिए, मैं जब से पत्रकारिता कर रहा हूँ और उसके भी पहले से करीब 3 दशकों से राम मंदिर के मुद्दे ने इस देश की राजनीति को लगातार प्रभावित किया है, केंद्र में रहा है। इस बार वो मुद्दा कहाँ गया? राम हमारी आस्था के विषय हैं और यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ये विचाराधीन तब भी था जब आप रथ यात्रा निकाल रहे थे। भारत उच्च न्यायालय ने मंदिर
गर्भगृह पर ही बने, वो स्थान रामलला का है, सिद्ध कर दिया है। कोई आस्था का विषय नहीं है। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे पवित्र नाम को बेचने का काम किया है, उनके नाम पर धन उगाही की है। सीता मैया है नाराज। मैं एक मिनट सुन लीजिए। सीता मैया है नाराज, भाजपा के काम से लाखों रुपया खा गए मेरे पति के नाम से। हजारों नौजवानों की लाशों के ऊपर बैठ के भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है अयोध्या में। इस अयोध्या में हजार लड़के मर गए, जिनकी माँ, बहन, बेटी सब आज की डेट में रो रही हैं, और ये आज भी राजनीतिक रोटी सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। वो वहाँ पे जब पूजा हो रही थी, जब वहाँ पे पूजा पाठ हो रहा था, तो वहाँ पे मस्जिद कहाँ थी? ये कैसे कहते हैं उसको? और मुसलमानों को हटाने का अधिकार इनको इस देश से। समाजवादी पार्टी के लोगों ने थाने को सपा का कार्यालय बना लिया। इनके नेताओं ने एक निश्चित प्रतिशत कमीशन लेकर के अपने जमीन को ये कह रहे काम किया। आप इस मुद्दे पर देश में तो जीत गए, मगर यहीं पर हार गए पिछली बार। भारतीय जनता पार्टी 15 साल से सरकार में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जरा ताकत देखिए। इसके लिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस को गठबंधन करना पड़ रहा है। ये दो भ्रष्ट लोगों का गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मैं सर पेशे से शिक्षक हूं। जब अटल जी की सरकार थी, उन्होंने शिक्षकों कर्मचारियों की पेंशन समाप्त कर दिया। इनकी सरकार आई, कल्याण सिंह ने राज्य कर्मचारियों का नकदीकरण समाप्त कर दिया। फिर इनकी सरकार आई तो 70 साल में सबसे खराब वेतन आयोग की सिफारिश आई, जो कर्मचारियों को न केंद्र को स्वीकार है न राज्य को स्वीकार है। 14% की बढ़ोतरी हुई। आजाद भारत जब गरीब था, इतनी कम बढ़ोतरी नहीं हुई। आप भी सौ नौकरी पे शिक्षक कर्मचारी केवल शिक्षक इस देश में गरीब है क्या? इस देश में रिक्शा वाला गरीब है, रिक्शा वाला गरीब है। 50,000 रुपए पाते हैं, नहीं आती है। शिक्षक को 50,000 रुपया तनख्वाह मिल रहा है, काका काका लिखना नहीं आता। उन्होंने केवल शिक्षा को व्यापार का अड्डा बना दिया है। जिनको रोजगार दिया जा सकता है उनको रोजगार दिया, जिनको नहीं उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल हिंदू मुस्लिम के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। हम हिंदुस्तान के एक आम नागरिक हैं। मैं सवाल पूछ चाहता हूँ एक आम नागरिक होने बावजूद कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की नाम पे इन्होंने सरकार बनाई हिंदुस्तान में, लेकिन 3 साल में ये क्या 3 मिनट भी आए हिंदुस्तान में? 3 साल में 3 मिनट भी अयोध्या में आए नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि केवल 2.5 साल के अंदर केंद्र की सरकार ने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। केंद्र की सरकार ने बाराबंकी से अकबरपुर तक रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण कराया। केंद्र की सरकार ने फैजाबाद से सुल्तानपुर तक सड़क बनाई। केंद्र की सरकार ने फैजाबाद से रायबरेली तक सड़क का शिलान्यास कराया। केंद्र की सरकार ने फैजाबाद से बस्ती तक नई रेलवे लाइन का सर्वे कराया। केंद्र की सरकार ने केवल अयोध्या रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन का प्रयास। एक युवा यहाँ पर पूछ रहा था, अरे इनसे पूछिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 24 घंटा बिजली रहती थी, नहीं रहती थी। सबसे फैजाबाद सबसे पुरानी कमिश्नरी होने के, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र सरकार चला रही है, केंद्र सरकार में उसकी सत्ता है, फिर से उत्तर प्रदेश में आना चाह रही है। उन लोगों ने व्यापारियों का जीना दूभर कर दिया है। आज व्यापारी तो बीजेपी के समर्थक होते थे। ऐसा कुछ नहीं है। व्यापारी की नोटबंदी करके 10% लोगों को, टॉप के लोगों को पहुंचाने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए 90% लोगों को, जनता को लाइन में लगाकर इन लोगों ने आज भुखमरी के कगार पे खत्म कर दिया है। सबसे पुरानी कमिश्नरी होने के बावजूद आज रेल सेवाएं नहीं है। कोई तो व्यापारी तो आपके कोर वोटर होते थे, अब नाराज है वो भी आपसे नोटबंदी। व्यापारियों के लिए सबसे अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जहां पर कानून व्यवस्था ध्वस्त रहती है, समाजवादी पार्टी के सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, इसलिए व्यापारी परेशान है। कोई उद्योग धंधा नहीं लग रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक ने कहा था कि यहाँ नगर निगम बनाएंगे, पर्यटन नगरी बनाएंगे, उद्योग धंधे लगाएंगे। जनता का क्या मुद्दा है? सर मेरी दुकान है, पेंट की दुकान है। कम से कम इस नोटबंदी में कम से कम हजारों पेंटर मैं खुद देखता हूँ कि 10, 20, 30 रुपया उनके पास खाने का नहीं था। मैं घर देता था पैसा कि जाओ घर चले जाओ, खाने का नहीं था। नोटबंदी में जितने लोग मर गए हैं उनका जवाब आज तक कोई कमीशन बैठाना नहीं गया कि उनके जो मरे हैं उनकी कोई इंक्वायरी नहीं करेगी, उनका क्या मदद होगी, कोई नहीं कराएगी। नोटबंदी का क्या मुद्दा कितना बड़ा है? व्यापार मंडल के भी है यहाँ पर। आप नोटबंदी से क्या व्यापारियों को नुकसान हुआ है, लोगों को नुकसान हुआ है? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। व्यापारी भूखों मरने की कगार पर हैं। नोटबंदी
ये स्वतंत्रता संग्राम से बड़ा एक आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, आर्थिक शुचिता के लिए प्रधानमंत्री द्वारा उठाया गया कदम था। कश्मीर में जब आतंकवादी पकड़ा जाता है, मारा जाता है, तो उसके पास नई नोट बरामद होती है। इस देश में नकली करेंसी कितनी चल रही थी, इस देश में कितना काला धन चल रहा था, इस देश में किस प्रकार से फर्जी मुद्रा का प्रचलन करके अमीर लोगों ने, कुछ लोगों ने गरीबों की कमर तोड़ रखी थी। ऐसा गरीब लोगों के लिए और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति श्रद्धा का आप कहेंगे कि लोग लाइन में खड़े होते थे और मोदी का नाम लेते थे, किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी। हम अयोध्या के नौजवान जो इस अयोध्या के अंदर रहते हैं, हम इस अयोध्या के अंदर रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी इस अयोध्या के नाम पर हमें हिंदू और मुसलमान को अलग करने का काम करती है। और इस चुनाव में फिर राम मंदिर का नाम लेकर हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम है। इस बार तो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है राम मंदिर का, आप देखिए घोषणा पर यही मुद्दा है। कौन उठा रहा है? मंदिर के नाम पे वोट मांगा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में मांग रही है। पीएम मोदी जो नोटबंदी करे हैं, जो मन की बात रेडियो पे करते हैं, क्या उन्होंने उस 122 लोग जो मृत्यु हुए हैं उनके परिवार से पूछा? उनके मन को उन्होंने टटोलने की कोशिश करी? क्या उनके घर को मुआवजा? नोटबंदी की वजह से मारे। जी बिल्कुल। रामलला का दर्शन करने कब आएंगे मोदी जी? ये उनकी व्यक्तिगत आस्था का विषय है, वो जब आएंगे। लेकिन जब इस देश का प्रधानमंत्री, पार्टी की भी आस्था का विषय रहा है ना। ये राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी की आस्था का विषय है, राजनीति का कभी विषय नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी रथ यात्रा निकली थी तब भी भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक दायरे में रह करके राम मंदिर निर्माण की प्रबल पक्षधर है। अरे ये मस्जिद से इतना प्रेम करते हैं तो एक मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया इन्होंने? हम प्रत्याशी के आधार पर काम करने वाले लोग नहीं हैं। प्रत्याशी हमारे यहाँ प्रतीक होता है। हम कैडर बेस संगठन है। भारत देश में जितना अधिकार एक हिंदू का है उतना अधिकार एक मुसलमान का भी है। और इस देश में चाहे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी हो, चाहे बाहरियों से लड़ाई लड़ी हो, हिंदू मुसलमान हमेशा साथ खड़ा रहा है। अयोध्या की धरती पे इन्होंने टिकट क्यों नहीं दिया? हिंदुस्तान में जो गरीबी है, जो अयोध्या विधानसभा में गरीबी, गुर्बती, दुख, परेशानी है, उस गरीबी की जनता के लिए कोई बात नहीं करता। मंदिर का मुद्दा, मस्जिद का मुद्दा, नोट का मुद्दा, और जिस तरह से हमारा गरीब परेशान है, 85% जनता परेशान है, उस जनता की कोई दुहाई नहीं देता, उस जनता की कोई बात नहीं। फर्जी मुद्दे क्यों उठाते हैं आप लोग? गरीबों की बात क्यों नहीं करते? युवा है मेरे साथ, युवाओं का मुद्दा क्या है और क्या ये आम जनता पीछे है? क्या यहाँ पर आम जनता पीछे? एक सड़क जो समाजवादी पार्टी ने रीडगंज से देवकाली तिराहे तक बनाई थी, वो 6 महीने में उखड़ गई, उस पर जांच चल रहा है। जो कहते हैं टोटल वो फर्जी कहते हैं, जनता को बरगलाते हैं। इनके चाल चरित्र से जनता जान चुकी है। सर, हमने तो सिर्फ यही जाना है कि हम गांव के रहने वाले हैं और हमारा क्षेत्र जो पड़ता है ढाबर सिमर से होकर के आगे का रास्ता पड़ता है, वो रोड पे बालू आ गया सर। वहाँ गरीब साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला रोज गिर रहा है, सब्जी वाला गिर रहा है, दूध वाला गिर रहा है। अभी हमारे बंसी भाई ने कहा, जो प्रत्याशी भी हैं उन्होंने कहा कि गरीबों की कोई बात नहीं सुनता है, गरीबों की कोई बात नहीं करना चाहता है। 5 साल हो गए पूरे भारत देश में, उत्तर प्रदेश की बात मैं पूर्वांचल की कर रहा हूँ, 85% किसान है, 85% किसान है। किसानों की बात करने की बात आई तो ना इन्होंने पूरे 5 साल एक बार भी क्रय केंद्र कहीं लगा। किसानों को औने पौने दाम पे अपना गल्ला बेचना पड़ा, धान गेहूं बेचना पड़ा 8 रुपए 7 रुपए में, जो समर्थन मूल्य से कम था। उसके बाद 5 साल में इन्होंने कहा था कि गन्ने का भुगतान 400 करेंगे, माननीय इनके नेताजी ने कहा था। आपके लिए उत्तर प्रदेश में हमारी बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, सबसे ज्यादा गन्ने का भुगतान हमने किया। 5 साल हमने क्रय केंद्र रखे रहे। अयोध्या में मुझे एक बात जो नजर आ रही है कि यहाँ बाकी मुद्दे आगे हावी है, राम मंदिर का मुद्दा पीछे है, लेकिन क्या उसका भी हिसाब होगा और बाकी मुद्दे भी कभी पूरे होंगे या राम मंदिर की तरह एक दिन वो भी गायब हो जाएगा? अयोध्या से ये था दंगल लाइव। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।